हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का पाठ बाजार दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ को शुरू करते हैं लेखक परिचय से। ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार जैनेंद्र कुमार जी ने लिखा है। इनका जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ था। बचपन में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था तथा इनके मामा जी ने ही इनका पालन पोषण किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हस्तिनापुर के गुरुकुल में हुई। इन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में ग्रहण की थी। 1921 ईस्वी में गांधी जी के प्रभाव में आने के कारण इन्होंने पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। अंत में यह स्वतंत्र रूप से लिखने लगे थे। इनकी साहित्यिक सेवा के कारण 1984 ईस्वी में इन्हें भारत भारती सम्मान मिला। भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और अंत में इनका देहांत सन 1990 में दिल्ली में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास जैसे परख, अनाम, स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। कहानी संग्रह है एक रात, दो चिड़ियाँ, फांसी, नीलम देश की, राजकन्या, पाजेब। निबंध संग्रह है प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, सोच विचार, समय और हम। साहित्यिक विशेषताएं इनकी हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में जैनेंद्र कुमार प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने अपनी उपन्यासों में कहानी के माध्यम से हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। जैनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। उन्होंने सरल और अनौपचारिक शैली में समाज, राजनीतिक, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों सुलझाने की कोशिश की है। वे गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। जैनेंद्र की भाषा शैली अत्यंत सहज, सरल व भावपूर्ण है, जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग ज़्यादा हुआ है और तद्भव और उर्दू फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग अत्यंत सहजता से हुआ है। तो बच्चों, ये था हमारा लेखक परिचय। अब हम इस पाठ के बारे में पढ़ते हैं। पाठ के सार को समझने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी हर वीडियो को देख सकें। अगर आपको ये पाठ समझ में आ जाए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें ताकि ये और बच्चों के पास भी पहुंच जाए। पाठ शुरू करते हैं। लेखक कहता है, इस पाठ में जैनेंद्र कुमार जी ने बाजार की उपयोगिता को बताया है। लेखक अपने अनुभव को बताते हुए कहते हैं कि बाजार में एक जादुई ताकत होती है जो मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं का ठीक ठाक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा ना करें तो बाजार की चमक धमक में फंसने के बाद हम तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो जाते हैं। मतलब लेखक इसमें बाजार के बारे में हमें बता रहा है कि बाजार ऐसी चीज़ होती है जो हर किसी को आकर्षित करता है। अगर हम बाजार जाते हैं, अगर हम ये सोच समझ के ना जाएं कि हमें बाजार से क्या लेना है या क्या खरीदारी करनी है, तो वहाँ पे इतनी चकाचौंध होती है, इतना आकर्षण होता है कि हम लेने कुछ जाते हैं और लेकर कुछ आते हैं, तो इसमें हम उलझ जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, उसमें हमें नहीं फंसना चाहिए, बाजार की चमक धमक में हमें नहीं फंसना चाहिए। यही बात इस पाठ में लेखक हमें बता रहा है। हर तरह के जो लोग हैं वो किस तरह से अपने पैसों को इस्तेमाल करते हैं, खरीदारी करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बेवजह ही चीज़ों को खरीद कर लाते हैं। तो इस बात को हम यहाँ विस्तार से समझेंगे। लेखक अपने मित्र की कहानी बताते हुए कहते हैं कि एक बार वह बाजार में मामूली चीज लेने गया, परंतु वापस बंडलों के साथ लौटे। लेखक के पूछने पर उन्होंने सारा दोष जो था वो पत्नी को मंड दिया, पत्नी के ऊपर लगा दिया। लेखक के अनुसार पुराने समय से ही पति इस विषय पर पत्नी की आड़ ले लेते हैं कि इसने ही कहा होगा, इसकी वजह से इतनी खरीदारी करनी पड़ गई। मतलब अपने आप को कभी दोषी नहीं ठहराते कि हम अपनी स्वेच्छा से सामान खरीदे हैं। इसमें मनी, बैंक और पैसे की गर्मी भी विशेष भूमिका अदा करती है। मतलब अगर हमारे पास पैसे होंगे तभी हम खरीदारी कर सकते हैं, यदि हमारे पास पैसे ना हो तो हम वो खरीदारी नहीं कर पाएंगे।
पैसा ही पावर है? पैसा बिल्कुल नहीं, परंतु उसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि इकट्ठा किया जाता है। मतलब अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम परेशान नहीं होंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि मतलब हम भी इस दिखावे में रहें कि हमारे पास पैसा है, मकान है, कोठी है, बैंक बैलेंस है। तो ये सब जो है, कुछ व्यक्ति तो ऐसा सोचते हैं और कुछ जो होते हैं वो ऐसा नहीं भी सोचते। पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग से पावर का रस मिलता है। कहते हैं कि जब परचेजिंग जब हम करने जाते हैं तो वो जो पैसा होता है उससे हमें एक रस की अनुभूति होती है कि हम ये भी खरीद लें, ये भी कर लें। तो उनको लगता है कि वे ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे या ज़्यादा खरीदारी करेंगे तो वे स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है। इसके विपरीत कुछ लोग संयमी भी होते हैं, जो पैसे को जोड़ते रहते हैं। पैसे को जुड़ा होने पर स्वयं को गर्वित महसूस करते हैं। मित्र ने बताया कि सारा पैसा खर्च हो गया। मित्र की अधिकतर खरीद परचेजिंग पावर के अनुपात से अधिक थी, जबकि उसको इतनी ज़रूरत नहीं थी। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पैसे की खरीदारी वह कर चुका था। तो ये इस तरह से गलत है ना। बाजार तो लुभाएगा ही हमें, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम कितना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। इस बात पर लेखक कहता है कि फालतू चीज़ की खरीदारी का प्रमुख कारण बाजार का आकर्षण है। मित्र ने इसे शैतान का जाल कहा है। वह ऐसा सजा होता है कि कोई बेहयाई उसमें नहीं फंसे, जबकि इसके आकर्षण के प्रति सभी लोग खींचे चले जाते हैं। तुम भी बाजार जाते हैं तो अगर एक चीज़ लेने जाएंगे तो 4 चीज़ें फालतू ही लेकर आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है हमारे साथ। लेखक कहता है कि बाजार अपने रूप जाल से सब कुछ या सब लोगों को फंसा देता है। इसके आमंत्रण में आग्रह नहीं है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। यह इच्छा जगाता है। हर आदमी को चीज़ की कमी महसूस होती है। चाह और अभाव मनुष्य को पागल कर देता है। इसके बाद लेखक अपने दूसरे मित्र के बारे में बताता है कि लेखक का दूसरा मित्र दोपहर से पहले बाजार गया तथा शाम को खाली हाथ वापस आ गया। उसके पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ लेने योग्य था, परंतु वह कुछ भी नहीं लेकर आ सका। एक वस्तु लेने का मतलब था दूसरी वस्तु को छोड़ देना। वह कहता है, अगर अपनी चाह का पता नहीं हो, सब लेने की चाह हमें घेर लेती है। ऐसे में कोई परिणाम नहीं होता। बाजार में रूप का जादू है। ये तभी असर करता है जब जेब भरी हो और मन खाली हो। खाली मन को बाजार की चीज़ें निमंत्रण देती है। सब चीज़ें खरीदने का मन करता है, लेकिन जब इनका जादू उतरता है तब ऐसी चीज़ें आराम नहीं देती, बल्कि मार ही डालती हैं। इससे स्वाभिमान और अभिमान बढ़ता है। जादू से बचने का एकमात्र उपाय है। क्या उपाय है? कि बाजार जाते समय मन खाली ना रखो। मन में लक्ष्य हो तो ही बाजार आनंद देगा। मतलब अगर हमने सोच के गए हैं कि हमें ये खरीदना है और उसी से संबंधित हम 4 चीज़ों को देखें तो हमें बाजार में जाने का आनंद होगा। लेकिन अगर हमें पता ही ना हो तो हम लेने कुछ गए थे और लेकर कुछ आ जाते हैं, और कई बार फिर लगता है कि ये पैसे की बर्बादी है। आवश्यकता के समय मन खाली रखने का मतलब मन बंद करना नहीं है। मन की सुनने का अधिकार बस परमात्मा का है और सनातन भाव से ही संपूर्ण है। मनुष्य तो अपूर्ण है। मनुष्य को तो पता ही नहीं है। मनुष्य अपनी इच्छाओं का विरोध नहीं कर सकता। यह लोभ को जीतना नहीं, बल्कि लोभ की जीत होती है। मन को अपने वश में रखना चाहिए, परंतु कभी कभी मन की सुननी भी पड़ती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस समय हमें क्या कर सकते हैं और किस समय हमें क्या करना चाहिए। अब लेखक आगे कहता है कि उनके पड़ोस में एक भगत जी रहते थे। वे लंबे समय से चूरन बेच रहे थे। वे प्रतिदिन 6 पैसे से अधिक नहीं कमाते थे। वे अपना चूरन थोक विक्रेता व्यापारी को नहीं देते थे और ना ही किसी का ऑर्डर लेते थे। 6 आने पूरे होने पर वे बचा चूरन बच्चों को मुफ्त बांट देते थे। वे सदा स्वस्थ रहते थे। उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था, क्योंकि वे निरक्षर थे। उन्हें पता ही नहीं था। बड़ी बड़ी बातें जानते नहीं थे। उनका मन भी वश में रहता था। लेखक कहता है कि पैसे में व्यंग शक्ति होती है, यानी हमें कटाक्ष मारता है कि पैसे हैं तो खर्च करो, है ना, तुम खर्च ही नहीं कर सकते। इस तरह के कटाक्ष मारता है। तो हमें मन को काबू में रखना चाहिए। अगर हम पैदल चल रहे हों और हमारे पास से धूल उड़ाती हुई एक मोटर गाड़ी निकल जाए तो हम परेशान हो जाएंगे। क्यों परेशान हो जाएंगे? कि काश हमारे पास ही मोटर गाड़ी होती। हम अपने जन्म को कोसने लगते हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं तो पैदल ही चलूँगा, मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं है, कभी ले ही नहीं सकता, मेरी तो ज़िंदगी पैदल चलने में निकली गई है ना, या मेरी ज़िंदगी में पैदल चलना लिखा है। इसके विपरीत वे चूरन वाले के बारे में कहते हैं कि लेकिन इस व्यंग का उस व्यक्ति पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि वे तो इन सब चीज़ों से परे है। लेखक कहता है कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्मलता ही प्रमाणित होती है ना। अगर हम संयम हैं तभी हम अपने वैभवों को और अपनी इच्छाओं को दबा सकते हैं या अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में कर सकते हैं।
यह मनुष्य पर धन की और चेतना पर जड़ की विजय है। एक दिन बाजार के चौक में भगत जी से लेखक की राम राम हुई। उनकी आंखें खुली हुई थी, मतलब वो चारों तरफ देख रहे थे और वह सब मिलकर बातें करते हुए जा रहे थे, लेकिन वह भौचक्के नहीं थे कि मतलब ये सब क्या है, मुझे ले लेना चाहिए। जैसे कई लोग बाजार में जाते ही हो जाते हैं, ये भी ले लो, ये भी कर लो, क्योंकि ना ही वे किसी प्रकार से लाचार थे। तरह तरह के बढ़िया माल से चौक भरा हुआ था, किंतु उनको मात्र अपनी जरूरतों की चीजों से मतलब था। वे रास्ते के फैंसी स्टोरों को छोड़कर पंसारी की दुकान से अपने काम की चीजें लेकर चल पड़ते हैं। अब उन्हें बाजार शून्य लगता है, मतलब उन्हें बाजार में कुछ नहीं दिखता, क्योंकि वो सिर्फ अपने मतलब की चीजें लेने गए थे। फिर चाहे चांदनी बिछी रही हो या बाजार में आकर्षण बुला रहे हो, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेखक का मानना है कि बाजार को सार्थकता वह मनुष्य देता है जो अपनी जरूरतों को पहचानता है, मतलब तभी बाजार सार्थक होता है। जो केवल परचेजिंग पावर के बल पे बाजार को व्यंग नहीं दे जाते, वे ना तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं और ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बोझ बढ़ाते हैं, वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं और कपट को बढ़ाते हैं। इस प्रकार वह वहां पर ऐसी स्थिति में सारी आपसदारी खत्म होकर ग्राहक और बेचक रह जाते हैं। वे एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं। ऐसे बाजार में व्यापार नहीं, सिर्फ शोषण होता है। कपट सफल हो जाता है और बाजार मानवता के लिए विडंबना बन जाती है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, अर्थशास्त्र, वह सरासर औंधा है, मायावी शास्त्र है, और वो अर्थशास्त्र ना होकर अनीति शास्त्र हो जाता है ना। तो सब कुछ गड़बड़ा जाता है। तो बच्चों, इस तरह से इस पाठ में हमें बाजार के बारे में बताया लेखक ने। इस पाठ से संबंधित कुछ ऐसे मुख्य प्रश्न हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जिसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लें ताकि ये आपके बोर्ड परीक्षाओं में आपकी मदद कर सके। तो बच्चों, इन प्रश्नों को और इनके अतिरिक्त प्रश्नों को आप इस पाठ को समझकर उत्तर देने की कोशिश करिए। अगर आपको मेरा यह पाठ समझ में आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और मैंने इस पाठ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, मतलब अगर कोई बच्चा इसको विस्तार से पढ़ना चाहे तो वहाँ जाकर ये पढ़ सकता है। धन्यवाद।